Hey guys, I'm Chino and welcome back to my channel. Well, this is the part 2 of Shimla and Narkanda vlog. So सबसे पहला काम I'm going to link the part 1 video over here. अगर वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख करके आइए एंड ताकि आपको इस वीडियो को थोड़ा सा और समझने में आसानी हो। खैर, तो मैं और मेरी फ्रेंड प्रियांशी एक गज्जू, जैसा कि मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, वी वेंट टू नारकंडा एंड शिमला ऑन 24th एंड 25th ऑफ दिसंबर। तो 24th को हमने पूरी की पूरी हाटू पीक या हाटू मंदिर की ट्रैक की थी एंड देन फिर रात में वहां से वापस आने के बाद वी वेंट टू डिनर टू नारकंदा। वहां पे एक नेगी ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट था। वी हैड आवर डिनर देयर। लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द क्लिप्स दैट आई हैव फ्रॉम देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारे होम स्टे पे हमारी फ्लोर से नीचे जाने के लिए अंदर ही अंदर एक सीढ़ियाँ थी एंड उससे नीचे उतर के वो सीधे डाइनिंग रूम में ओपन होती है, जहाँ पे आंटी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना करके रखा था। हमें पराठे उन्होंने पूछे थे कि आप खाओगे, तो वी वर लाइक या व्हाई नॉट। आंटी, कौन से पराठे बनाए आपने? गोभी के। ओके, गोभी, मेथी, ठीक है। धनिया। आंटी, क्या आप पराठे में धनिया भी डालती हैं? पराठे में धनिया भी डालती हैं? ओके, सो द इशू विद मी इज मैं धनिया नहीं खाती हूँ और मैं धनिया खा नहीं सकती हूँ। खैर, थैंकफुली आंटी ने मुझे बाद में बोला, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए उन्होंने ऐसे ही बता दिया धनिया, बट पराठों में धनिया नहीं थी। Other than that, this was the room I was talking about in my first vlog. तो यहाँ पे ये सामने आपके अंगीठी सेटअप है और सामने इन्होंने गद्दे और सीटिंग अरेंजमेंट कर रखी है ताकि होम स्टे में जितने भी लोग हैं वो साथ में यहाँ आके बैठ सकते हैं। होम स्टे और होटल्स में सबसे मेजर डिफरेंस वो ये होता है कि होम स्टे में आपके पास आपका किचन सेटअप रहता है एंड आप वहाँ जाके खुद कुक कर सकते हो। हमने भी हमारे पास मैगी वगैरह रखी थी इन केस हमें रात में भूख लगती है या कुछ होता है तो हम भी वहाँ जाके कुक करते हैं, बट थैंकफुली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट या, सो दिस वॉज आवर किचन। ब्रेकफास्ट टाइम। मेरा कटोरा खाली है, कोई बात नहीं। वी हैव गोभी का पराठे, इसमें मेथी भी है, धनिया नहीं है। बटर, अचार, दही दही और गज्जू। नहीं, हमारा व्यू। चलो चलें। डे 2। अब हम जा रहे हैं शिमला और हम आज रात में 8:30 बजे की बस है वापस दिल्ली के लिए, उससे हम लोग वापस निकल जाएंगे। तो आज हमारा पूरा डे शिमला पे निकलने वाला है। पूरा दिन क्या, कितना बज रहा है? अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। हम वहाँ 2 बजे तक पहुँचेंगे एंड देन फिर बस हम शिमला माल रोड, क्रिसमस डेकोरेशन और ये सब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे माल रोड पे जो कुछ भी है। दैट्स इट। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हमारे हाटू वैली होम स्टे से। ये बस रूम मुझे बंद करो। बाय रूम। चिप्स। मेरे केले के चिप्स छूट जाते हैं। चलो। तो कल रात में हम लोग वापस आए थे अराउंड 8 डिनर करने गए थे नारकंडा। कौन सी जगह गए थे गज्जू? ओके, वहाँ हम लोग नेगी रेस्टोरेंट में नेगी ढाबे पे खाना खा रहे थे। कुछ खास नहीं था एंड बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर वापस आके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो ओके, तो या गज्जू इज़ रिकमेंडिंग नेवर ट्राई शाही पनीर फ्रॉम नेगी ढाबा। ओके, मशरूम पनीर खाया था, वो ठीक था। तो हमारे यहाँ पे हमारे होम स्टे में मैंने ऑलरेडी शायद से एक वीडियो स्टार्टिंग में डाली थी। एक रूम है जहाँ पे भट्टी रखी हुई है और उसके अराउंड बैठ सकते हैं। तो कल हम लोग रात में वापस आने के बाद वहाँ बैठे हुए थे, थोड़ी देर वहाँ एंजॉय किया बैठ के एंड देन वी वेंट टू स्ट्रेट टू स्लीप बिकॉज वी वर सो डैम टायर्ड। ओ बाय द वे, कल गिरने के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मैंने आई थिंक जाते समय तो मैं 3 या 4 बार गिरी थी। रिटर्न जर्नी में आई थिंक मैं मिनिमम 10 बार तो गिरी थी। आई लॉस्ट काउंट, इतनी बार गिरी थी। खैर, हमारी होम स्टे वाली आंटी ने हमको बताया
कि यहाँ पे अगर आप मई जून के महीने में आए, अप्रैल में मई मोस्टली, तो आपको एप्पल्स के ढेर सारे पेड़ मिलेंगे। एंड हमारे यहाँ इस होम स्टे पे भी एप्पल के बाग टाइप के हैं, पेड़ वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं। अभी ये सारे सूखे सूखे पड़े हुए हैं। तो अगर आप मई वगैरह में आएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे एप्पल्स मिल सकते हैं। एंड आप डायरेक्टली मतलब इसमें जा कर के फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं एंड एप्पल्स यहाँ से तोड़ के फ्रेश खा सकते हैं। सो दैट्स दैट। एंड उसके अलावा ये भी बताया है इन्होंने कि अगर आप मतलब हम लोग थोड़ा गलत टाइम पे आए यहाँ पे, वरना क्योंकि आंटी के साथ कुछ फैमिली इशू है, इस वजह से अभी वो केटर नहीं कर पा रही हैं ठीक से। तो ये यहाँ की जो फ्रेश सब्जियाँ वगैरह होती हैं, बहुत सारे नाम लिए थे, हम सॉरी आई कांट रिमेंबर, तो वो डायरेक्टली यहाँ कहीं आसपास से तोड़ करके लाती हैं एंड वो बना के खिलाती हैं। तो दैट्स ग्रेट, बट वी मिस दैट बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। से इन्होंने बताया कि इनके कॉटेजेस भी हैं, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं बट यहाँ से थोड़े से ऊपर में, तो वहाँ पे इन्होंने डुप्लेक्स कॉटेजेस बना रखे हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, सो वी आर लीविंग। कैसा रहा तुम्हारा होम स्टे का एक्सपीरियंस? That's it. नारकंडा से शिमला पहुंच के हमारे ड्राइवर ने हमें बस स्टॉप पे ही उतारा और वहाँ पे लॉकर रूम्स वगैरह थे। वहाँ छोटी छोटी दुकानों पे या कहीं पे भी आप बस अड्डे में बात करोगे, सबके पास लॉकर रूम्स हैं। तो वहाँ पे हमने हमारे बैग्स रख दिए और देन फिर हम लोग शिमला एक्सप्लोर करने निकल गए ऑन फुट। बाय द वे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर शिमला ऑन फुट, बट वहाँ टहलते टहलते आई रियलाइज कि यहाँ पे टहलने और वहाँ पे टहलने में बहुत फर्क है, क्योंकि वो पहाड़ है और डे 2 भी मुझे थोड़ा बहुत ट्रैकिंग जैसा ही लगा। सो बिवेयर ऑफ दैट। के वहाँ पे हनुमान जी का फेमस मंदिर है जाकू टेम्पल, और जिसमें हनुमान जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति है। तो वो मॉल रोड से, शिमला के मॉल रोड से ऐसे ही ऊपर पे दिखता है। तो मैं इससे पहले भी एक बार शिमला गई हूँ एंड तब हम लोग मतलब विद फैमिली, तब हम लोग उस मंदिर तक नहीं गए थे और इधर उधर की जगह एक्सप्लोर की थी। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि हम लोग क्यों ना वहाँ चलते हैं। और वहाँ पे नीचे से ऊपर तक जाने का अगर आप चाहो तो आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हो, रास्ता काफ़ी इजी है वहाँ का। और अगर आपको वो नहीं करना है तो वहाँ पे रोपवे भी चलता है ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो हमने वो रोपवे बुक किया क्योंकि मुझे रोपवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कहीं हिल स्टेशन पे गई हूँ तो मुझे रोपवे पे ट्रैवल करना, मतलब ऊपर से वो जैसे स्लो मोशन में ऊपर चलता रहता है एंड देन नीचे आपको सीनरी दिखाई देती है। आई जस्ट लव दैट। तो मैंने गज्जू को बोला कि लेट्स गो देयर। चलो तो हम लोग जा रहे हैं जाकू टेम्पल के रोपवे तक। गज्जू ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने जैकेट उतार दी। गज्जू हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल। वो जो शिमला का हनुमान जी का टेम्पल है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ऊंची है। वहाँ पे हनुमान जी ने पैर रखा था जब वो संजीवनी लेने गए थे। तो सच में? हाँ, वो उसी जगह पे वो टेम्पल बना दिया गया है। मतलब बेसिकली ही स्टेड हियर, उनका रहस्य वैसे जानने के लिए जड़ी बूटियों का। ओके तो हम वहाँ जा रहे हैं और क्या था, बस दैट्स इट। मुझे रोपवे में बैठना है, ये मैं बस इसलिए जा रही हूँ। हम जाकू टेम्पल जा रहे हैं। हमें वन वे टिकट मिला है, वापस पैदल आना पड़ेगा। मैंने गज्जू को मोमोज नहीं खिलाए। खैर टिकट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है। कितना? 590 मतलब 250 प्लस टैक्सेस, 1 पर्सन का वन वे। हाँ, तो 295। तो हमारा 295 1 पर्सन। अच्छा, तो 295 पड़ा विद GST। अभी लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, फिर
ऐसे उड़न खटोला बोलते हैं, गैंडोला, राइट? लेट्स सी। लोग जाकू टेम्पल विजिट करने के बाद ये स्टेयर्स वाले रास्ते से नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न का रोप वे नहीं मिला। खैर या तो हम ट्रैक पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। या जब एज लॉन्ग एज इट्स नॉट स्नो। जय श्री राम। ओह नो, सीढ़ियाँ ख़त्म, मेरा फ़ोन अंदर, सब अच्छा होगा, नीचे मिलते हैं। सो 25 को क्रिसमस के अलावा शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का इनॉग्रेशन भी हुआ था। हमारे शिमला पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही वो खत्म हो गया था, तो हमें बस ये इनॉग्रेटेड मूर्ति देखने को मिली। क्रिसमस होने की वजह से शिमला में बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हाउसफुल चल रहे थे। बट फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट में सीट मिली, दैट वाज दिस डिमसम चाइनीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और हमें वहाँ पे मोमोज और थुक्पा ट्राई करना था, सो वी ऑर्डर्ड दैट। इसका मैं बैक कैमरे से भी कर सकती थी, आई नो, बट मेरा मन कर अपनी शक्ल देखो। देन अंधेरा हो गया था, तो हमने जा करके वहाँ क्रिसमस लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी इंजॉय की और कुछ फोटोज क्लिक की, आइसक्रीम खाई, एंड मैंने आइसक्रीम खाई, गज्जू हैड कॉफ़ी, एंड देन हम लोग निकल गए वहाँ से बस अड्डे के लिए क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा था। अब हमारी शिमला और नारकंडा की ट्रिप पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा थक गए, इतना शिमला ट्रैक कर लेंगे सोचा नहीं था। खैर अब हम लोग जा रहे हैं विक्ट्री टनल की तरफ, हमें बस वहाँ मिलेगी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, पहले टेम्पो ट्रैवलर में जाएंगे एंड देन फिर बस में जाएंगे। यार मेरे को डर लग रहा है, हम रोड पे चल रहे हैं, फिर गाड़ियाँ सारी। हाँ 25 है, सारे होटल्स वगैरह सब बुक है। भाई साहब शिमला में बहुत सही भीड़ है। ओके विक्ट्री टनल पहुंचने वाले हैं, हमारी बस वहां से मिलेगी 9 बजे। विक्ट्री टनल दिखाते हैं आप, वो वहाँ पे वी दिख रहा है, बस यहाँ पे विक्ट्री होटल है और यहीं पे विक्ट्री टनल है। ये लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ है, तो दूर से दिख जाता है, पहुँचना ईजी है बस। ओके और यहाँ की ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ मेन रोड के साइड में से सेक्शन डिवाइडेड है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ फुटपाथ, तो थोड़ा चलना फिरना सेफ रहेगा। बड़ा अच्छा है यहाँ, क्योंकि मेन रोड में तो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कैसे जाती हैं। ओके सो हमने हमारी टेम्पो ट्रैवलर्स टाइम पे बोर्ड कर ली थी, बट रिटर्न जर्नी में भी हमारे साथ एक 2 सा एडवेंचर और हो गया था। मैंने जैसा कि बताया कि वो टेम्पो ट्रैवलर हमें हिमाचल के बॉर्डर तक लाने वाली थी, वहाँ पे हमें हमारी वॉल्वो मिलती, हम वॉल्वो पे शिफ्ट करवाए जाते हैं, देन वहाँ से हम दिल्ली में हमारा जो मजनू का टीला का स्टॉप था वहाँ पे वापस लेकर के आते हैं। बाय द वे मैं जिस बस से गई थी रियो ट्रैवल्स की, सेम उसी बस को ही हम लोगों ने बुक करवा लिया था फॉर द रिटर्न जर्नी। तो जब हम लोग टेम्पो ट्रैवलर से निकले हिमाचल के बॉर्डर के लिए, तो हिमाचल के बॉर्डर पे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें एक ढाबे पे रोका
एंड वहाँ पर पे जो रोका वो रोक ही दिया। उस समय 12:30 बज रहे होंगे आई थिंक। और फिर हमें उस समय पता चला कि जो हमारी वॉल्वोस थी जो हमें हिमाचल के बॉर्डर पे लेने आने वाली थी वो कहीं ट्रैफिक जैम वगैरह में फंसी हुई थी अकॉर्डिंग टू देम, और वो वहाँ पे पहुंच नहीं पाई थी। और वेट करते 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 हमें आई थिंक रात के 2-2:30 बज गए थे। तो हम अराउंड 3-3.5 घंटे उसी जगह पे रुके हुए थे। थैंकफुली ढाबा था तो अगर किसी को कुछ खाना है, फ्रेश होना है तो देयर वाज ऑप्शंस, बट स्टिल फिर रात के 2:30-3 बजे के अराउंड हमें कॉल आया कि हमारी वॉल्वोज पहुंच गई हैं। एंड देन हमारे टेम्पो ट्रैवलर वालों ने वहां पर पे बॉर्डर पे लेकर के गए और हमें मतलब फाइनली हम वॉल्वो पे बैठे। तो अराउंड 3-3:30 बज गए होंगे ये सब में। उसके बाद हम लोग फिर सुबह आई थिंक 6:30-7 बजे तक दिल्ली पहुंच गए थे। सो या दैट्स दैट. Okay, so that is it for the part 2 of Narkanda Shimla vlog. Don't forget to hit that subscribe button and like the video if you like the content. You can also follow me on Instagram. My Insta handle goes by the name just_Chino. So I'll see you guys in the next video soon. Toodles. कोई भी वॉल्वो कोई भी बस हो वो शिफ्ट करवा के लेके आती है। तो हम क्या तुम वीडियो में आने की कोशिश कर रही थी? यस ओके तो